देखो, ध्यान देना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था क्या। देखो, हमने कहा था कि फिजिक्स के सारे लॉ वैलिड हैं कहाँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फिजिक्स के सारे लॉ वैलिड है कहाँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि दुनिया में प्रेजेंट, ब्रह्मांड में प्रेजेंट कोई भी पार्टिकल आप ले लीजिएगा, वह पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है ना। तो अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है किसी न किसी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, तो उसका फ्रेम एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं हुआ, या उसका फ्रेम इनर्शियल फ्रेम नहीं हुआ, है ना। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को जो सबसे पहले, जैसे बीच में बता रहे थे पिछले दिन, जो है जो कहानी सुना रहे थे आप लोग को, उसमें बता रहे थे कि शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट आया कि ये पूरी दुनिया जो है वो ईथर नाम के नदी में है, या कह लेते हैं कि पूरे ब्रह्मांड जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में ईथर जो है फैला हुआ है। ये ईथर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये ईथर का डेंसिटी इनफाइनाइट है, ईथर की डेंसिटी इनफाइनाइट है। और भी ना जाने ईथर के बारे में कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया गया था जो किसी एक फिजिसिस्ट के लिए अनएक्सेप्टेबल था, एक्सेप्ट नहीं करने लायक था। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर लें, ऐसा कोई जगह नहीं मिल रहा था। जैसे अगर अर्थ पर हम सेट कर रहे थे तो अर्थ भी तो मूव कर रहा था सन के अराउंड। दूसरा एक ख्याल आया था कि हम अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सन पर सेट कर लें, तो सन भी तो मूविंग है, सन भी तो क्या है, मूविंग है। जब सन भी मूविंग है तो सन पर सेट किया हुआ फ्रेम भी मूविंग होगा। जब सन पे सेट किया हुआ फ्रेम मूविंग होगा तो वह भी इनर्शियल नहीं रहेगा। और हमारा प्रयास था क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकालना। तो उस समय एक मिसकॉन्सेप्शन आया था, मतलब भ्रम कह लीजिए, लोग ने ऐसा सोच लिया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ईथर नाम का मटेरियल प्रेजेंट है लेकिन उसका आभास हमको नहीं है। तो लोग कहे कि ठीक है, चलिए ये ईथर अगर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंटेड ईथर जो है वो स्टेशनरी स्टेट में है। जो ईथर प्रेजेंट है वो किस स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट में। यदि ईथर स्टेशनरी स्टेट में प्रेजेंट है तो हम इस पर फ्रेम सेट कर देंगे, तो यह फ्रेम भी कैसा हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा। तो माइकलसन मोरले ने शुरुआत के दिनों में जो प्रयास किया था वो यही किया था कि हम इसी ईथर मीडियम पर फ्रेम सेट करें, और फ्रेम सेट करके अर्थ का एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करें। क्यों? क्योंकि हमको अभी जो अर्थ का वेलोसिटी पता है वो विथ रेस्पेक्ट टू सन पता है। हमको अभी जो अर्थ का वेलोसिटी पता है वो विथ रेस्पेक्ट टू सन पता है, मतलब हमने सन को स्थिर माना हुआ है और तब अर्थ के अराउंड वेलोसिटी निकाला है। जबकि ऐसा तो है नहीं, सन भी तो मूव कर रहा है ना, तो अर्थ भी मूव कर रहा है इसके साथ साथ, नहीं, अर्थ भी मूव कर रहा है इसके साथ साथ। तब मोशन जो है प्योरली सर्कुलर तो नहीं है या प्योरली इलिप्टिकल तो नहीं है, जैसा कि हमको पढ़ाया गया है। अब प्रयास किए माइकलसन मोरले, लेकिन वो फेल हो गए, लेकिन वो फेल हो गए। तो उन्होंने सबसे पहली बात कहा कि भाई ईथर नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहा कि भाई अब क्या करें, अर्थ का एक्चुअल वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। तो अर्थ का एक्चुअल वेलोसिटी फिर उन्होंने लाइट पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल फोटोन, लाइट पार्टिकल फोटोन पर फ्रेम सेट करके उन्होंने अर्थ का एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट किया। ठीक है, अब जरा हम मान के चलते हैं कि ये भाई एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली इन्होंने किया क्या था। तो देखो, एक्सपेरिमेंट में तुमको बाबू अंग्रेजी लिखने में प्रॉब्लम है क्या, अभी प्रॉब्लम है। चलो, तो आज का क्लास थोड़ा लिखने में आपको डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। किसी की कॉपी ले लेना, मतलब उसका फोटो ले लेना, थोड़ा मिला लेना।
क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा लिखाया जाएगा, ठीक है। देखो क्या था कि इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक ग्लास प्लेट था, ठीक है। इसके सामने में एक मिरर है और एक मिरर जो है यहाँ पर है। और इधर कर देते हैं, एक मिरर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम नीचे बना लेते हैं। ये ग्लास प्लेट पी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर हमारा क्या है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट का नाम देते हैं एस, इस मिरर का नाम देते हैं हम M1, और इस मिरर का नाम देते हैं हम M2। लाइट बीम यहाँ से निकलता है, इस ग्लास प्लेट P पर जाता है, इस ग्लास प्लेट P पर जाता है। यहाँ जाने के बाद इसका एक क्या होता है, डायरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इसके बाद अगेन एक रिफ्रैक्शन होता है और ये कहा जाता है M2 पर। ध्यान रखिएगा, M1 और M2 इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि M1 और M2 के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। और ये प्लेट इस प्रकार से सेट किया जाता है कि ये वाला एंगल कितना हो जाए, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो जाए, 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाए, 45 डिग्री। इस प्रकार से सेट किया जाता है। इस प्रकार के एडजस्टमेंट को हम लोग ऑप्टिक्स में जब ये चीज पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। So what do you mean by normal adjustment? Normal adjustment is adjustment in which both mirrors are at 90 degree to each other and the glass plate is at 45 degree from the incident ray. Incident ray से glass plate 45 डिग्री पर होता है और ये दोनों मिरर कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। ये ग्लास प्लेट टी जो है ना, ये सेमी सिल्वर्ड होता है। सेमी सिल्वर्ड कहने का मतलब कि इस पर पड़ने वाले रे का आधा यह ट्रांसमिट कर देता है, जबकि आधा यह रिफ्लेक्ट कर देता है। इस पर पड़ने वाले रे का आधा ये ट्रांसमिट कर देता है, जबकि आधा ये, अब ऐसा शीशा देखे हो रियल लाइफ में, ऐसा शीशा देखे हो कि जिस शीशा से कुछ लाइट रे पार भी हो जाए और कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट भी हो जाए। सन ग्लासेस, गाड़ी में जो शीशे लगा होता है या घर की खिड़कियों में जो शीशे लगे होते हैं, उसके सामने खड़ा होकर हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं और शीशे के आर पार भी देख सकते हैं। अगर आप शीशे के आर पार देख सकते हैं देन यह शीशा ट्रांसमिटिव है, मतलब कुछ रे का ट्रांसमिशन कर दे रहा है। और अगर आप अपना चेहरा देख रहे हैं दैट मीन्स कि ये रिफ्लेक्टिव भी है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्टिव भी है ना। तो ऐसा शीशा पॉसिबल है जो सेमी सिल्वर्ड हो। सेमी सिल्वर्ड कम, यहाँ पर अगर यह मिरर का दूरी यहाँ से है L और इस प्लेट से इस मिरर का दूरी भी है L, तो हमको इन दोनों में ही समय बराबर लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जितना इधर गया L आया L, तो 2L दूरी इधर चला लाइट, आपके अनुसार 2L दूरी लाइट इधर भी चला, तो समय क्या लगना चाहिए, बराबर लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता एक में समय ज्यादा लगता है और एक में समय कम लगता है। तो हम वही निकालेंगे कि टाइम लैग दोनों में कितना, लैग का मतलब हुआ डिफरेंस, कि दोनों में टाइम डिफरेंस कितना हुआ, और फिर उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना देखेंगे क्या आता है, ठीक है। अब देखो एक बात तो ये समझ गए, लिखे तो इन माइकलसन नीचे लिखेगा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट,
In Michelson-Morley experiment, in Michelson-Morley experiment, in Michelson-Morley experiment, in Michelson-Morley experiment, a source of light, a source of light emits, a source of light emits, a source of light emits a light ray, a light ray, a light ray which falls, which falls on a, which falls on a semi-silvered, which falls on a semi-silvered, semi-silvered glass plate, semi-silvered glass plate, है ना। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर लिखेंगे। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस half of the ray is transmitted, due to this half of the ray is transmitted, half of the ray is transmitted, while half of the ray is transmitted, while the other half of the ray, while the other half of the ray, while the other half of the ray is reflected, while the other half of the ray is reflected, लिखेंगे the transmitted ray goes to mirror M2, the transmitted ray goes to mirror M2, goes to mirror M2 with angle of incidence 0 degree, 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 while the transmitted ray, while the transmitted ray goes to mirror M1, goes to mirror M1 with angle of incidence, goes to mirror M1 with angle of incidence 0 degree, 0 degree. Due to this, both reflected and transmitted rays from P, due to this, both reflected and transmitted, both reflected and transmitted rays from P, from P returns back to P, returns back to P, returns back to P after the reflection of mirror, after the reflection from mirrors, after the reflection from mirrors M1 and M2, M1 and M2, full stop, लिखेंगे M1 and M2 mirrors are arranged, 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 M1
M1 and M2 mirrors are arranged such that such that such that the angle between them such that the angle between them is 90 degree, such that the angle between them is 90 degree, and the glass plate P is placed the glass plate P is placed such that the glass plate P is placed such that it makes an angle 45 degree. It makes an angle 45 degree with the mirrors with the mirrors and and with the direction of incident ray and with the direction of incident ray as shown in figure as shown in figure as shown in figure एस एच ओ डब्ल्यू एन। अब ये वाला फिगर बना लीजिए। बनाइए फिगर जल्दी। ए लड़का लो ना सर फिगर साफ सुथरा और फ्रेश होना चाहिए। एग्जामिनेशन में फिगर पेंसिल से बनाओगे, हो सके तो एक पूरे पेज में फिगर ही बना दोगे। समझ गए? बना लिए?
हो गया। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो कि घटना हो कैसे रहा है और आपको दिख कैसे रहा है। आपको कैसे दिख रहा है? आपको कैसे दिख रहा है? मुस्कुरा रहा है? क्या मुस्कुरा रहा है? ये बता रहा है। थ्री इडियट वाला सीन हो गया नहीं? देखो, यहाँ हो क्या रहा है और तुमको दिख क्या रहा है। कई एक बार जो चीजें होती हैं वो दिखती नहीं है, जो जो दिखती हैं वो, यहाँ भी वही सीन है। आपको दिख रहा है कि एक सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, इसका एक पार्ट इधर गया रिफ्लेक्ट होकर के और एक पार्ट ट्रांसमिट होकर के इधर गया, यही वो दिख रहा है आपको। और लाइट इस पर कैसे फॉल कर रहा है? नॉर्मली, है ना, और आ भी रहा है नॉर्मली। मान लेते हैं कि अर्थ का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मान लेते हैं कि अर्थ का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो होगा क्या। होगा ये, तुम चूंकि अर्थ पर खड़े हो तो तुम्हारे लिए ये घटना ठीक है। तुम्हारे लिए ये घटना ठीक है कि मैंने परपेंडिकुलरली पर गया तो परपेंडिकुलरली फॉल किया, परपेंडिकुलरली इस पर गया तो परपेंडिकुलरली इस पर फॉल किया। लेकिन रियल मायने में घटना ऐसी नहीं हो रही है। रियल मायने में घटना ऐसी नहीं हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है? थोड़ा सा इमेजिन करो, रेलवे लाइन के किनारे किसका किसका घर है? तुम्हारा। कभी चलते हुए ट्रेन पर गेंदा फेंके हो? पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, बचपन है, पत्थर नहीं। बॉल फेंकना तो देखना। तुमको क्या लगता है कि ट्रेन ऐसे चल रही है? तुम बॉल लिए, अब बॉल ऐसे फेंके, बॉल जाता और टकरा के तुम्हारे हाथ में आ जाना चाहिए था। आएगा? क्यों? क्यों नहीं आएगा? और अगर नहीं आएगा तो बॉल किधर जाएगा? इधर छटकेगा कि इधर छटकेगा? बॉल आगे की तरफ छटकेगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो परपेंडिकुलरली फेंका था, तो आप मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कब ऐसा होगा कि तुम सीधे फेंकोगे? देखो, दो बातें हैं। अगर आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन ऐसे जा रही है सीधे, और एक ट्रेन ऐसे जा रही है सीधे, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है आगे। आप इस ट्रेन पर बैठे हुए हैं और इस ट्रेन पर से एक ट्रेन पर बैठे हुए हैं और दूसरे ट्रेन पर से बॉल फेंक फेंक के कैच कर रहे हैं, तब चले आएगा। अब देखिए आपको कैसा लग रहा है कि बॉल जा रहा है सीधे और आ रहा है, ओके, बॉल जा रहा है सीधे और आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पर खड़ा आदमी है उसको कैसा दिखेगा? जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है उसको बॉल का मोशन कैसे दिखेगा? जब बॉल फेंका गया और जब बॉल रिटर्न होके आया, उस समय बॉल पहले यहां से फेंका गया, एग्जैक्टली यहां से यहां तो जाएगा नहीं। जब आप ट्रेन में बैठे हैं तब आपको लग रहा है बॉलवा इसे फेंके वहां तो गया, तो सीधे सीधी न गया। लेकिन अगर आप ग्राउंड में खड़े होते तो पोजीशन ए पर आप बॉल फेंक रहे होते, अब पोजीशन बी पर टकराता, अब पोजीशन सी पर आपके हाथ में आता। आता कि नहीं आता? क्योंकि बॉल जितने देर में दूसरे ट्रेन के पास गई उतने देर में ट्रेन भी तो आगे बढ़ चुका था, और उस ट्रेन से जब बॉल रिटर्न आया इतने समय में ये वाला ट्रेन भी आगे बढ़ चुका था। समझ रहे हो बात? वही सीन कुछ यहाँ पर हो रहा है कि लाइट यहां से चला जरूर है, आपको दिख ऐसा जरूर रहा है कि लाइट टकरा करके यहां से यहां आया, क्योंकि यह वाला मिरर और आप दोनों सेम वेलोसिटी पर है। दोनों क्या है?
और आप जिस पर हैं, जिस फ्रेम से देख रहे हैं, वह ग्राउंड का फ्रेम है, अर्थ का फ्रेम है, या कॉलेज लेबोरेटरी का फ्रेम है। हमको कहां से देखना है? एब्सोल्यूट फ्रेम से। और एब्सोल्यूट फ्रेम रेस्ट में है, एब्सोल्यूट फ्रेम रेस्ट में है। तो अब यदि वहां से हम मेजर करेंगे तो हमको सीन कुछ ऐसा दिखेगा कि ये था प्लेट पी हमारा, ये था प्लेट पी, और मिरर भी तो आगे चल रहा है ना, और ये वाला मिरर भी इधर की ओर चल रहा है। ठीक है, ये वाले को नहीं दिखाएंगे, अभी केवल इसके मोशन को दिखा रहे हैं। तो लाइट दरअसल यहां से गया यहाँ इस मिरर के पास, और यहां से रिटर्न आ गया यहाँ। जब ये चला था पॉइंट पी से और रिटर्न आया पॉइंट पी डैश पर, मतलब जितने देर में ये लाइट यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, उतने देर में यह प्लेट कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका? भीटी दूरी। कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका? भीटी दूरी। भी क्या है? स्पीड ऑफ अर्थ, अर्थ की वेलोसिटी है। तो अगर इसने भीटी दूरी तय किया तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं, कितना है? देखो, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है, अगर इसको मिला दे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है, ये कितना है? एल है ना? ये कितना है? Vt/2। so we can find this path length। हम लोग ये पाथ लेंथ फाइंड कर सकते हैं ना? चलिए नीचे लिखिए, तो ये फिगर बना लिए ना, नीचे लिखिए, कंसीडर द मोशन ऑफ लाइट रे, कंसीडर द मोशन ऑफ लाइट रे along the mirror, along the mirror m1, along the mirror m1। तो m1 के along निकालते हैं, ये वाला फिगर बनाइए। फिर से एक टेस्ट होगा, है पता नहीं, ये इस वाले बैच में आप लोगों का, हाँ क्लासिकल का ही, क्लासिकल पूरा अभी से पहले वही चला था, है ठीक है, क्लासिकल एंड ये, चलो पेपर 1 का टेस्ट होगा पूरे का, एसटीआर छोड़ के। एसटीआर छोड़ करके एक टेस्ट होगी। अब तो टेस्ट है आप लोगों का। हाँ? देखिए, इन द एक्सपेरिमेंट, in the experiment, in the experiment, the instrument is first set up, in the experiment the instrument is first set up in such a way, in such a way that the arm PM2
the arm PM2, the arm PM2 is parallel to the motion of Earth, is parallel to the motion of Earth in a space. Therefore, the apparatus, therefore, the apparatus moves in a direction, therefore, the apparatus moves in a direction PM2 with velocity v relative to the absolute frame, relative to the absolute frame, relative to the absolute frame, full stop. लिखेंगे after reflection at P, after reflection at P, after reflection at P, the ray moves, the ray moves towards the mirror M1, the ray moves towards the mirror M1 in the time, full stop के बाद लिखेगा in the time the ray reaches the mirror, the ray reaches the mirror, the ray reaches the mirror, it moves to position M1 dash, it moves to position M1 dash. शुरुआत में मिरर M1 यहाँ था, ये पहुंच गया M1 डैश पर, to a mirror M1, to the position M1 dash, so that the reflection occurs, so that the reflection occurs at this position, so that the reflection occurs at this position, at this position M1 dash, full stop. लिखेंगे if T1 is the time, if T1 is the time taken by the ray, if T1 is the time taken by the ray in traveling the path, in traveling the path, traveling the path P M1 dash P dash, P M1 dash P dash, traveling the path P M1 dash P dash. In this duration, in this duration, in this duration, plate P will move, in this duration, plate P will move a distance PP dash, P dash equal to Vt, P dash equal to Vt, P dash equal to Vt. ठीक है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसका नाम लिखें n, so what is Pn? Pn equal to P dash, P dash equal to Vt. P dash equal to Vt. ठीक है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसका नाम लिखें n, so what is Pn? Pn equal to P dash, P dash equal to Vt.
तो पी एन नहीं, व्हाट इज पी एम वन डैश? पी एम वन डैश क्या हो गया? दिस इज एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी टी बाई टू का स्क्वायर, वी टी बाई टू का स्क्वायर। If we find the total path P M1 dash P dash, अगर हमको ये टोटल लेंथ निकालना हो P M1 dash P dash, तो क्या लिखेंगे? दिस लंबाई प्लस दिस लेंथ, मतलब 2 इंटू दिस लेंथ, तो हम लिखते हैं 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी बाई टू का, प्रिंट करिए। ये लिखो। फिर देखो हमने क्या माना है, हमने क्या माना है? हमने माना है कि लाइट मतलब P से M1 तक गया, M1 से वापस आया। रे इतने में कितना समय लगा? T1 समय लगा। P M1 तक गया, M1 से वापस आया, तो कितना समय लगा? T1 समय। माने लाइट यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आया, इतने में समय लगा T1। तो इतने समय में लाइट कितनी दूरी तय करेगी? T1 कितना दूरी तय करेगा? T1। थोड़ा और नीचे लिख देते हैं T1। और ये T1 बराबर क्या लिखेंगे? P M1 डैश P डैश इतना दूरी ट्रेवल किया है, ये कितना है? 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी टी बाई वी, रुको, वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे। अब ऐसा करो, इसको लिखते हैं T1 लिए है ना वो, तो ये भी T1 दूरी चलेगा ना, तो ये भी T1 होगा, यहाँ भी T1 होगा ना, होगा ना, क्योंकि T1 समय में ये भी T1 होगा। अब चलो इसको हम लिख सकते हैं T1 बराबर अंडर रूट, दो को अंदर भेज दो, हाँ ये भी T1 है। T1 कहाँ है? ओके हाँ M1 डैश है, M1 डैश है, ठीक है। हाँ तो T1 बराबर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4L स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर T1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दिस इज C स्क्वायर T1 स्क्वायर बराबर 4L स्क्वायर, अरे बटा में 4L स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर T1 स्क्वायर, उधर लेके चले जाएंगे, तो होगा C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर बराबर 4L स्क्वायर। तो यहाँ से T1 स्क्वायर बराबर 4L स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से T1 बराबर हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के पावर 1/2। We can also write it T equal to 2L into A। एक काम करो, C स्क्वायर बाहर निकालो, तो C स्क्वायर बाहर निकालने जाओगे निकल के आएगा C, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई C स्क्वायर,
और इसका पावर 1/2। और इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई T1 बराबर 2L/c 1 माइनस v² / c² के पावर -1/2। ठीक है, v तो अर्थ का वेलोसिटी है ना, जो कि लाइट के वेलोसिटी से तो बहुत कम होगा। तो मैंने अगर फ्रैक्शन लेंगे तो ऊपर में बहुत छोटा नंबर और नीचे में बहुत बड़ा नंबर, मैंने फ्रैक्शन जीरो को टेंड करेगा। अब 1 माइनस x है ना का पावर है n, x टेंस टू इंफिनिटी है, सो वी कैन यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूज कर सकते हैं ना। 1 - x के पावर है ना। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज T1 बराबर 2L/c 1 माइनस v² प्लस हो जाएगा 2c²। ये बराबर होता है 1 प्लस x टू द पावर n है, तो 1 प्लस x टू द पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, याद है बाइनोमियल एक्सपेंशन? नहीं याद है तो हम लिख देते हैं, x प्लस वाई के पावर n बराबर क्या होता है, ऑनलाइन क्लास वाले को नहीं दिखेगा यहाँ पर, यहाँ दिखेगा पीछे दिख जाएगा। x प्लस वाई के पावर n का एक्सपेंशन बोलो, x टू द पावर n प्लस nc0 ना है, nc0 nc1 एक मिनट, nc0 हो जाएगा, nc0 का वैल्यू 1 होता है, हाँ ठीक है ऐसे होता है, nc0 x टू द पावर n और nc1 और ये y के पावर 0 है, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y के पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 चलते जाता है। अब x के जगह पर 1 पुट करो, अब y के जगह पर x के जगह 1 पुट करो, अब y के जगह पर v² माइनस c², तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, मतलब ऐसा, ये जो हम बताए हैं ऊपर में, देखो ना, पुट करो x इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 1, ये तो 1 है, ये है। इसके जगह x पुट करो y की जगह, तो ये तो 1 है, ये n, nc1 का वैल्यू n, और y की जगह x है, तो 1 प्लस nx हो गया। और बाद में हायर डिग्री टर्म आएगा, तो हायर डिग्री टर्म जो है नेगलेक्ट हो जाएगा, इसलिए नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह टेंस टू जीरो है ना, टेंस टू जीरो है। तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग है, देखिएगा तो देख लीजिएगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सो T1 निकल गया हमारा, प्रिंट करो।
हो गया। हो गया इधर। चलिए हो गया, तो आगे देखिए। अब हम निकालते हैं मोशन एलोंग M2। देखिए मोशन एलोंग M2, मोशन एलोंग M2, मोशन एलोंग M2, M2 के एलोंग मोशन हम लोग देखते हैं कि M2 के एलोंग का मोशन कैसा होगा। देखो लाइट जो है इधर किस स्पीड से जाएगा, शुरुआत में M2 जा रहा था इधर किस स्पीड से, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हेडिंग दी मोशन अलोंग M2। देखिए वेलोसिटी विथ विच लिखिए, विथ विच ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट रे अप्रोचेज टू M2। किस वेलोसिटी से लाइट रे M2 के अप्रोच करेगा, तो C से खरीद रहा है, V से तो कितना होगा, C माइनस V वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन यह लाइट रे इधर आया। अब देखो जब लाइट रे इधर आया तो लाइट इधर किस स्पीड से चल रहा है, और ये ग्लास प्लेट P किधर किस स्पीड से चल रहा है ना। तो लिखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2 velocity with which it approaches to glass plate P equal to what, C plus V है ना। अब टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट रे इन गोइंग टू M1 एंड अगेन कमिंग टू P है ना इज T2। टोटल टाइम टोटल टाइम taken by light in complete incomplete motion, incomplete motion PM to P, PM to P H T2। देन T2 को हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है L बटा गया है C माइनस V से प्लस L बटा C प्लस V। तो T2 बराबर L बाहर निकाल लो, 1/C+V और 1 - C - V, तो ये हो जाएगा C² माइनस V², और इधर हो जाएगा C+V प्लस C - V। V से V कट जाएगा, V से V कट गया। सो T2 इक्वल टू L 2L डिवाइडेड बाई C इंटू 1 - V² बाई C²।
कर सकते हैं पीछे। चलो, तो अब इसको हम यह भी लिख सकते हैं 12/c 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के पावर -1। तो अगर वैसे लिख सकते हैं तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं 12/c 1 प्लस बी स्क्वायर बाई। अगर ये लिख दिए देन वी कैन फाइंड नाउ T2 माइनस T1 डेल्टा टी, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना हुआ, तो डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं हम लोग। 12/c 1 प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 12/c 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो डेल्टा टी इज 12/c कॉमन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1 प्लस, अरे ये वाला प्लस में है। हाँ ये प्लस है और ये 2c², ये -1 माइनस बी स्क्वायर बाई 2c²। 1 का बेड़ा गर्क इसका डेल्टा टी बराबर 12/c इंटू बी स्क्वायर बाई 2c²। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बी स्क्वायर बाई सी क्यू, तो एल इंटू वी स्क्वायर बाई सी क्यू। अगर आपको डेल्टा टी निकल जाए तो आप भी निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी निकालने के लिए वो ऑपरेटर्स आता है, डेल्टा टी निकालने के लिए क्या ऑपरेटर्स आता है हमारे पास। सो डेल्टा टी को हम निकाल लेंगे, तो एल यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू सी क्यू डिवाइडेड बाई एल का अंडर। कहाँ कटेगा, 12/c, ठीक है, कहाँ से कटेगा बताओ। हाँ तो ये घट गया, तो घट गया तो कितना आएगा, बी स्क्वायर बाई 2c² आएगा ना। हाँ तो इधर c² से इधर c था तो c क्यों हो गया, ठीक है। प्रिंट करो, हाँ बोलो। हम्म, कौन जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं ना होगा, टेंस टू जीरो होगा, नहीं ना, एग्जैक्टली जीरो नहीं ना है, टेंस टू जीरो। हाँ बोलो। छोटू एक बार पूछ लिया करिए डेली, ठीक ना। मैथ का क्लास आप लोगों में से कौन कौन करता है, कल बुलाए हैं सर, कितने बजे से, 1 बजे से। केमिस्ट्री का क्लास भी है कल, केमिस्ट्री क्लास नहीं है।
It approaches to glass plate P. अरे यार थोड़ा राइटिंग मेरा गड़बड़ है। आप लोग अभी ठीक लग रहा है? अब तक तो जान जाना चाहिए था, इतने दिन से क्लास कर रहे हो। प्रिंट करो। हो गया? हो गया? राइटिंग स्पीड बढ़ाना है ना, हैंड राइटिंग सुधारना है, चीजों को याद, जिसमें स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है ना जिस वाले में, तो वो स्टेटमेंट को पढ़ो, वो स्टेटमेंट को रटो, एकदम जैसे गाय के निबंध याद करते थे अंग्रेजी में, वैसे एकदम याद करो। और उसके बाद अपने से लिखो। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर होगा तो चलेगा, समझ गए? पढ़ के रट करके और अपने से लिखो, और लिख लिख करके प्रयास करो, समझ गए? जिसको लिखना आ गया ना वो कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। तो लिखने का प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं सब लोग? नहीं, अब स्टार्ट करो। अब कोई पढ़ेगा? हर साल विद्यार्थी जो है इस कोचिंग में अपने फाइनल एग्जाम से 15 दिन से 1 महीना पहले तैयारी करके बैठ जाता है। एग्जाम से 15-20 दिन पहले तो दूसरा को डिस्टर्ब करता है, समझ गए? सिलेबस समय से पहले खत्म हो जाएगा आप लोग का। आप लोग तब तक मेहनत में लगे रहिए। तब तक नया वाला बैच जो स्टार्ट हो रहा है ना, फर्स्ट ईयर का, है ना, आपका तो 22-25 है ना बाबू आपका। तो डेमो करने आए थे तो आपको बुला लिया गया। डेमो के लिए सबको बुलाए हैं इसी बैच में, पुराने वाले बैच में ही। इस चैप्टर के बाद जो नया वाला स्टार्ट हो रहा है, वो लोग जो लेट एडमिशन लिए हो वो नए वाले बैच के साथ बैठ के पढ़ लेगा, ठीक है? C² - 1 - V²/2 C²। जाओ जाओ जाओ, लिखिए बच्ची। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन क्लास आप ऑफिस में बैठिए। ये बता, या पावर यहाँ पर करने के माइनस जाएगा ना, ये बताया ना A⁴ ये बताया ना 1 + x⁴ n कितना होता है? 1 + 10x, यहाँ पर लिमिट x → 0 लिखते हैं ना ये, तो वही n की जगह पर -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा?